Jai Hind, my dear students. I expect that all of you are fit and fine and enjoying your studies. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने ये सोचा कि आपसे क्लासरूम के अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अलावा मैं आज आपसे कुछ बातें करता हूं जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स के बिहेवियर में बदलाव देखता रहता हूं कि जब आप अपने लक्ष्य को, अपने काम को, अपने उद्देश्य को जब आपने स्टार्ट किया था और तब से लेकर के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप में क्या डिक्लाइनेशंस आते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम जब टारगेट को अपने डिसाइड करते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे जोश और जुनून में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारा जोश हाई होना चाहिए और इसके साथ ही साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाने चाहिए। लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स नॉट ओनली, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट हमने ले रखा होता है, खास करके विद्यार्थियों के रिलेशन में हम उस लक्ष्य से भटकना स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर आखिर भटकाव क्यों होता है, क्या वजहें होती हैं, जो मैंने आप लोगों के से बातचीत करके या आपको पढ़ाने लिखाने के दौरान जो मैंने वॉच किया वो बच्चों आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप अपने लक्ष्य को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है जब आप घर से निकलते हैं, जब आप एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, एयरफोर्स नेवी के लिए या किसी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में जब आप सोचते हो तो आपके पास बड़ा जोश होता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं बच्चों तो धीरे धीरे आपके जोशो जुनून में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है और जो इंप्लीमेंटेशन का मामला होता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को सोचना तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पायलट बन जाऊं, मैं जहाज उड़ाने लगूं, लेकिन इस जर्नी में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का सामना करने के लिए बच्चों बहुत कम लोग ही तैयार होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इस पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक ऑडिटोरियम था, उस ऑडिटोरियम में एक बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा लगी थी और उस प्रतिमा के साथ साथ जिस पत्थर से वो प्रतिमा बनी थी और भी पत्थर वहां पर लगे हुए थे, कुछ फर्श पे लगे थे, कुछ दीवालों पे लगे थे। इसके साथ उन पत्थरों में आपस में एक डिस्कशन हुआ। उन्होंने उस प्रतिमा से बोला कि देखो, तुम्हारा जो यहां पर पोजीशन है बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन में तुम हो, लोग आते हैं तुमको प्रेज करते हैं, लेकिन हम लोगों की किस्मत देखो, हमारी किस्मत तो ऐसी है कि हमें कोई भी प्रेज नहीं करता बल्कि लोग हमारे ऊपर चलते हैं। तो उस प्रतिमा ने बोला कि नहीं मेरे साथियों, जब मैनसन छीनी और हथौड़ी लेके आया था और उसने तुम पर प्रहार करना स्टार्ट किया तो तुम लोग टूट गए, लेकिन उसी मैनसन ने, उसी कारीगर ने जब मेरे ऊपर छीनी और हथौड़ी से मेरे ऊपर जब उसने प्रहार किया तो मैंने उस प्रहार को बर्दाश्त किया और हर एक प्रहार को बर्दाश्त करके मैंने आज इस रूप को ग्रहण किया है, मुझे ये रूप मिला। उसने कहा कि ये अवसर तो आपके पास भी आया था लेकिन आप टूट गए, आप उन समस्याओं का सामना नहीं कर सके। तो याद रखिएगा, हम लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन लक्ष्य में सफलता उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो उस रास्ते पर अडिग रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें याद रखना है कि जो टारगेट हम लेंगे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो आप लोगों के साथ समस्या है वो ये कि समय के साथ जब परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उन परेशानियों के सामने आप घुटने टेक देते हैं। कभी मम्मी की याद आएगी, कभी पापा की याद आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, कभी मैथ्स में, कभी किसी सब्जेक्ट में, कभी इंग्लिश में समस्याएं आती हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, समस्या हर एक चीज में है, डिपेंड ये करता है कि कौन लड़ना जानता है, कौन आगे बढ़ना जानता है।
तो जो आगे बढ़ेगा, जो लड़ेगा, है ना, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आगे बढ़ने के लिए हमें परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, उनको ओवरकम करना पड़ेगा, इसके सामने हमें घुटने नहीं टेकने। अगली बात क्या है कि आप लोग एनडीए की एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ तमाम सारे ऑप्शंस भी आप सोचने लगते हैं। तो जब आप दो नाव में पैर रखते हैं, दो ऑप्शंस आपके सामने हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए हमारे डेडिकेशन में कमी होती है। इसलिए हमें याद रखना है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसी पर फोकस्ड रहेंगे और अपनी पूरी एनर्जी, पूरा जोश के साथ उसमें लगे रहेंगे और उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। अगला जो बच्चों स्टेप मैं देखता हूं आप लोगों में, हालांकि ये केवल आपकी ही बात नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की बात है। हम किसी काम को शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूं इलाहाबाद पढ़ने जा रहा हूं और पढ़ने जा रहा हूं और वहां से लेफ्टिनेंट बन के, पायलट बन करके वापस लौटूंगा। लेकिन जब आप यहां आते हैं तो क्या होता है आपके साथ, समस्या क्या आती है कि समय जब बीतता है तो आपको अपने काम में डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। याद रखिए यही जो हमारा डिसइंटरेस्ट है वही हमें लक्ष्य से पीछे खींचने का काम करता। हमें कभी भी अपने काम को हमेशा एंजॉय करना, कभी हमें उसमें डिसइंटरेस्ट बच्चों क्रिएट नहीं होने देना है, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों को आपको अपने करियर बिल्डिंग के दौरान याद रखना। अगली जो बात होती है वो ये कि आप लोग ये भूल जाते हो कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपने पेरेंट्स से क्या कमिटमेंट किया था, क्या क्या सपने लेकर के अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से और खुद अपने आप से हमने क्या कमिटमेंट किया था। तो हमने कमिटमेंट किया था कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आएंगे और हम लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर तो दूर की बात है, हम लेफ्टिनेंट बन करके वापस लौटेंगे। जो भी उद्देश्य आपने लिया हो वो किसी का भी हो, तो आप ये सोचते हो कि मैं ये बन के वापस आऊंगा, लेकिन होता क्या है कि आप स्वयं के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भूल जाते हो कि मेरे प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने करियर को बिल्ड करना, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने परिवार के प्रति, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी मशक्कत मेहनत के साथ मजदूरी करके, और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने तो ये देखा है कि कुछ लोग गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे जब यहां आते हैं, रहते हैं, तो वो जब दूरी बढ़ती है उनसे तो वो ये भी भूल जाते हैं कि किस मशक्कत के साथ, किस मेहनत, किस परेशानी के साथ उनके पेरेंट्स उनको यहां पर रखते हैं और उनका खर्चा उठाते हैं। वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे समाज, हमारे देश के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें याद रखना है कि हम अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी भी भूलेंगे नहीं। और एक बच्चे ने तो ये बोला था, हमने उससे पूछा कि आपके इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है, तो उसने बोला कि सर मेरे परिवार के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी ही मेरी प्रेरणा का कारण है। तो ध्यान दीजिए, इसके साथ ही आपको बच्चों पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है डूइंग अ थिंग एग्जैक्टली राइट, और फेलियर का मतलब क्या है? डूइंग अ थिंग नियरली राइट। किसी काम को पूरी तरह से सही करना ये सक्सेस होती है, और किसी काम को आधा अधूरा लगभग सही करना ये फेलियर है। अगर आप 0.25 से फेल हो गए तो आप फेल वाली लिस्ट में होंगे, और अगर 0.25 से सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट वाली लिस्ट में होंगे। तो हमें पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, कहीं पर भी हमें कोई ढील नहीं देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जैसे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता या जो लोग अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो क्या करते हैं? तो वो दूसरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जैसे कि उनका परिवार उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। भाई सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, आपका जो फैमिली है वो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको कोऑपरेशन दे सकती है।
अब अगर आप बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मांगे, उनके पास नहीं है तो कैसे दे पाएंगे। ऐसे ही आप कभी किताबों को हम दोष देते हैं, कभी हम शैक्षणिक संस्थाओं को दोष देते हैं, कभी हम अध्यापकों को दोष देते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती है। चाहे मैं स्टूडेंट हूं, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, करियर हमारा दांव पे लगा होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई किसी और को दोष देता है तो पहले वो खुद से पूछे कि जो एक्सपेक्टेशन हमें स्वयं से है, क्या हम उसको पूरा करते हैं। अगर हम स्वयं से एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप सोचो दूसरा आदमी आपकी अपेक्षाओं पे खरा कैसे उतर सकता है। सो हमें खुद ठानना पड़ेगा, और जब हम सोचेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो मेरा, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से यही कहना होगा कि आप पूरी लगन, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ खुद की कमर को कसें और मेहनत करें और पढ़ाई करें, और अपने लक्ष्य से बिल्कुल ही ना डिगें, ना हटें, और जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।